नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। बहुत कम खबरें ऐसी होती हैं जो मुझे दिल को ठंडक देती हैं, और यकीन मानिए ये सब हुआ है आपके कारण। कल हमने एक खबर दिखाई थी और 24 घंटे में उसका परिणाम हमारे सामने है। मुकुल जोशी और उनके भाई हैं जो हमने बताया था, जिनके माता पिता नहीं हैं, और वो खबर हमने करी थी। लेकिन उसके बाद में उस खबर को आप लोगों ने इतना शेयर करा और इतना प्यार दिया है कि उस खबर के बाद में जो ललित जोशी जी हैं, जो CAIMS के जो डायरेक्टर हैं कुआंवाला में, उनका संपर्क हुआ और अब हम उनके कॉलेज में हैं। तो बच्चों, कैसा रहा? नमस्कार सभी को। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और बहुगुणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। कल ये न्यूज़ जब आप सभी लोगों ने सुनी और हमारी समस्या को समझा, तो जोशी जी हैं, तो उन्होंने संपर्क साधा हमसे। तो आज उन्होंने अपने कॉलेज में बुलाया है, जिसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। आप लोगों के माध्यम से कोई आया हमारे आगे, हमारे सर पे हाथ रखने के लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का। देखिए, आज इनके चेहरे में मुस्कुराहट भी है, और कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। कॉलेज तो बहुत हैं, कॉलेज बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन ये जो मुहिम है नर सेवा नारायण सेवा की, ये हर कोई नहीं कर रहा है। 2.5 साल 3 साल की पत्रकारिता का मेरा भी अनुभव है। मैंने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं, ऐसे अनेक लोगों को दिखाया है, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं किया है। कॉलेजों के नाम पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं वो तो वो ही जाने। लेकिन मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की मुहिम रंग लाई है, और ये है असली ताकत। ये है आपकी असली ताकत, जिस ताकत ने आज इन बच्चों को एक कॉलेज के प्रांगण में खड़ा कर दिया है। और इस कॉलेज के प्रांगण में जहां हम खड़े हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। वाकई में वो भी तारीफ के काबिल हैं, और नर सेवा नारायण सेवा इस पद्धति को चरितार्थ करते हैं। बने रहें। अब हमारे साथ ललित जोशी जी हैं। मैंने कहा है ना कि कॉलेज तो बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन हर कॉलेज में भगवान करे ललित जोशी जी जैसे हों। जोशी जी, सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद है। मैं जल्दी से किसी का धन्यवाद नहीं करता हूं, लेकिन अगर काम धन्यवाद वाले हों तो रह भी नहीं सकता हूं। मैं सबसे पहले तो बहुगुणा जी आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम धन्यवाद के इसमें कोई ऐसी हमने काम नहीं किया। लेकिन हाँ, जब मैंने न्यूज़ देखा कल और आपने वो न्यूज़ उठाया था कि 2 बच्चे जो हमारे पास अभी ये मेरे बगल में हैं, जोशी ब्रदर्स, तो इनकी जब मैंने व्यथा सुनी कि कोरोना में जो है काम छिन गया, और उसके बाद मकान मालिक ने इतना प्रताड़ित किया, इतना टॉर्चर किया। उसमें मैं पढ़ रहा था सुसाइड नोट को, तो उसमें लिखा था कि भाई उन्होंने ठेली लगाने का भी प्रयास किया, उनके तराजू को भी कुछ पुलिस वाले उठा के ले गए, फिर वो बाद में तराजू मिला, लेकिन कोविड में वो अपना फड़ भी नहीं चला पाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा हमें टाइम दे दो, हम पैसा दे देंगे, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने बच्चों को पालना है, मैं इतने दूर से आया हूँ। तो वो इंसानियत न दिखा के, जिस तरह से उस दूसरे पक्ष द्वारा जो उस तहरीर में लिखा गया है, क्योंकि मैंने जो सुसाइड नोट की बात कर रहा हूँ, और बाकी तो चीज़ें अभी जब सामने आप लोगों के माध्यम से या लीगल या पुलिस के पास ये चीज़ें जाएंगी तो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया जो उस 7-8 पन्ने का जो सुसाइड नोट है, उसमें उन्होंने अपनी दुखद अपना दर्द बयां कर रखा है कि भाई मैं इतना भी निकम्मा नहीं था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता हूं या अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूं। लेकिन जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद माता जी भी डिप्रेशन में आ गई, और उस डिप्रेशन के कारण पिछले महीने उनको भी ब्रेन हेमरेज हो गया, और वो जो है इस दुनिया से छोड़ के चलेगी, जिसके 3 बच्चे अनाथ हो जाएँ। मैंने कहा ना, मैं पिछले कई सालों से बच्चों के लिए एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, हम फिजिकली अच्छे हैं, हमारे पास शरीर है, हम काम लेवरी भी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का एक बहुत बड़ा सहारा होता है बच्चों के ऊपर। अपनी माँ और अपने पिता, हर कोई चाहे कैसे भी इंसान हो जाता है, वो माँ बाप कभी नहीं बन सकता है। हम भी माँ बाप का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो उन बच्चों के मन में क्या बीत रही होगी, जिन बच्चों की माता पिता चले गए। अभी 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि मैं 15 नवंबर को देहरादून आया और उस मकान मालिक के पास गया जहां इनका सामान था, और उन्होंने इनको ना सामान दिया। पहले तो एंटरटेन करते, कहते बेटा पहला झटका जब पिताजी चले गए थे उसी समय संभाल लेते कि नहीं यार बेटा कोई बात नहीं, तुम रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक इंसानियत के नाते ना, क्योंकि ये देवभूमि है। लेकिन इस देवभूमि में अगर असुर भूमि बन जाए तो ये भी हम सब के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है
तो मुझे लगा कि नहीं, जब पिताजी चले गए, उसके बाद माताजी चले गए और इन बच्चों ने बताया ये रेलवे स्टेशन में, सब्जी मंडी में एक चादर लेके ये दोनों भाई ओढ़ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि इतना समय हो चुका है, 2 साल हो गए पिताजी को गए, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया माताजी को गए हुए, और ये बच्चे बेचारे अपने सामान के लिए, अपने इंसाफ के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं। तो धन्यवाद तो मैं आपका करूँगा कि आज के टाइम पे इस तरह से भी मीडिया कहाँ किसी को हाईलाइट, किसी के दर्द को दिखा रही है। आप साधु पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप पहाड़ों में जिस तरह से लगातार जा रहे हैं और ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी वजह से हमें भी पता चला। तो जब मैं कल हल्द्वानी से, क्योंकि मैं बाहर था, कल मैं आया तो आते आते आपकी वीडियो देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसी में कमेंट्स भी किया कि इन 2 बच्चों को आप मेरे पास लाइए, इनके खाने पीने रहने की, और इनको मैं कुछ न कुछ पढ़ाई लिखाई करा के इनको मैं एडजस्ट करके कहीं ना कहीं जॉब योग्य बना दूंगा, ताकि कम से कम जो इनका 12th में जो बेटा पढ़ रहा है, मेरे ख्याल से तुम पढ़ रहे हो बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये राजकीय इंटर कॉलेज देहरादून में ही पटेल नगर में पढ़ते हैं। इन्होंने अभी 12th कर लिया, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट 2 को तो मैं पढ़ा के कुछ नहीं तो होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म या जो सब्जेक्ट करना चाहेंगे, इनका खाने पीने रहने पढ़ाई का व्यवस्था मैं करा दूंगा। और रही बात एक जो दूसरा पक्ष है, इनको अपना लीगली भी ये चाहते हैं कि भाई हमको न्याय मिले, तो हमारे कई एडवोकेट साथी हैं, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, और कई ऐसे लोग हैं, भाई दूध का दूध पानी का पानी हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो ये देवभूमि है, इसको हम असुर भूमि तो नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। चलिए धन्यवाद आपका। और कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। और कुछ लोग मुझे फेसबुक या पत्रकार कहते हैं, तो मैं कहता हूं मुझे गर्व है अपने फेसबुक या पत्रकार होने पे, क्योंकि नर सेवा और नारायण सेवा की पद्धति अगर हम चरितार्थ कर रहे हैं तो उसके लिए बधाई के पात्र आप भी हैं। तो चलिए इसमें आगे क्या होगा उस पर भी नजर रखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।